प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर एक बहुत प्यारी, एक बहुत ही एनलाइटनिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। हमारे जीवन में इस कहानी का बड़ा ही गहरा संबंध है। कि ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो बहुत लंबे सफर से वापस अपने घर लौट रहा था, एक मित्र के घर मेहमान हुआ। वो मित्र बड़ा व्यवसायी था, उसका बड़ा व्यवसाय था उस नगर में। रात को भोजन के बाद दोनों मिल के बैठे थे, व्यवसायी, उसकी बीवी और ये मित्र, तीनों जन बैठे थे। और मित्र बता रहा था कि एक राज की बात मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तिब्बत की पहाड़ी में एक फकीर के घर मेहमान हुआ था। फकीर मेरी सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसने मुझे एक तावीज दिया। और उस तावीज की खूबी यह है कि मैं पहली कोई भी तीन इच्छाएं, तीन कामनाएं जो भी करूंगा, ये तावीज की इतनी ये तावीज इतना सक्षम है कि मेरी वो तीनों भी कामनाएं पूरी कर सकता है। लेकिन मैं जिंदगी में एक ही बार तीन कामना कर सकता हूं, फिर मेरे लिए इस तावीज का कोई भी उपयोग नहीं है। मित्र तो बड़ा चौंका, उससे तो रहा ही ना गया। उसने, जो मित्र के पास ताबीज था, उसने कहा, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को ये ताबीज दिया, उन सब की जिंदगी नर्क में बदल गई है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हम इस ताबीज से मांगे क्या। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मांग ली कि उनका जीवन बिल्कुल नर्क जैसा हो गया है। ये मैं आपको ताबीज देने के पहले चेतावनी देता हूं। और मेरी बहुत बहुत आपसे गुजारिश रहेगी कि आप भी इस ताबीज को, इस ताबीज से कुछ भी ना मांगिएगा। मित्र ने कहा कि बात तो समझने जैसी है, लेकिन वो सब लोग जिन्होंने मांगा होगा, वो मुझसे ज्यादा समझदार कहाँ होंगे। मैं इतना समझदार हूं कि इस छोटे से नगर में मैं पूरे देश में व्यवसाय करता हूं। तो अपनी चतुर अपने चतुर होने के बहुत सारे किस्से उसने अपने दोस्त को सुनाए। दोस्त ने भी विश्वास करके उसे तावीज दे दिया। और दूसरे दिन वो चला गया ये बोल के कि मैं शाम को वापस से ये तावीज लेने आऊंगा, तब तक तुम्हें तीन मांगे अपनी मांग लेनी होंगी। बस जैसे ही वो मित्र द्वार छोड़ के उसके घर के बाहर गया, इस व्यवसायी ने सबसे पहली जो मांग मांगी, उसके बीवी से बात, उसकी पत्नी से बात करके, कि भाई बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरे कि मेरे घर में 1,00,000 रुपए आए। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, कई दिनों से मैं मेहनत करता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो पहली जो मांग है, पहली जो विश है, उस तावीज से मांगी कि मुझे अभी के अभी 1,00,000 रुपए मिल जाए। जैसे ही उसने तावीज को वो मांग मांगी, उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। उसे तो ऐसा लगा कि मित्र तावीज लेने फिर आ गया। वो तो बड़ा घबरा गया कि अब ये तावीज मुझे वापस मांग लेगा। लेकिन वहां पे एक पोस्टमैन था। वो पोस्टमैन ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए का आपको चेक देने आया हूं। मित्र तो बड़ा खुश हो गया कि वाह, क्या इस तावीज की कमाल है, बस अभी मांगा और अभी चेक दरवाजे पे आ गया। लेकिन पोस्टमैन ने कहा कि यह चेक तुम्हारे बेटे के मृत्यु के बदले है। तुम्हारा बेटा जंग में शहीद हो गया है और राजा ने प्रसन्न होके 1,00,000 रुपए का चेक तुम्हें भिजवाया है। दोनों तो रोने लग गए। उसकी जो पत्नी थी, वो तो ऐसे दहाड़े मार मार के रोने लग गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसने कहा, देखो जी, कुछ भी हो जाए, इस तावीज से दूसरी मांग हम ये मांग लेंगे कि हमारा बेटा जरूर जिंदा कर दे। उस व्यवसायी से भी रहा नहीं गया। उसने कहा कि इसके पहले कि अपना बेटा दफन हो जाए जमीन में, हम उसकी जिंदगी इस तावीज से मांग लेते हैं। और उन्होंने
उस तावीज से दूसरी मांग करी कि मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। अचानक खिड़कियों पे, दरवाजों पे जोर से ठक 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 की आवाज होने लगी और बहुत डरावनी आवाज में कोई चिल्लाने लगा कि पिताजी मैं आया हूं, पिताजी मैं आया हूं, माँ मैं आया हूं, मैं आया हूं, दरवाजा खोलो, मुझे भीतर मुझे भीतर आने दो। उस व्यवसायी ने देखा तो वहां तो कोई नहीं था। उसे एक इल्म हुआ कि ये मेरा बेटा तो नहीं, लेकिन मेरे बेटे का प्रेत आ गया है यहाँ पे, जरूर उसको दफनाए काफी दिन हो गए हैं। वो तो घबरा गया। व्यवसायी ने कहा कि ऐसे बेटे को तो मैं घर में भीतर प्रवेश नहीं दे सकता हूं। जल्दी से उसने उस तावीज से तीसरी कामना की, तीसरी विश की कि मेरा बेटा जहां पे दफनाया था उसे फिर से वहीं पहुंचा दिया जाए। और वैसे ही हुआ। तीनों मांग उन्होंने मांग ली और दोनों भी अपने सिर पे हाथ रख के बैठे थे। शाम हुई, ना भोजन किया ना पानी पिया। दोस्त आया अपना तावीज लेने के लिए। उसकी पत्नी ने दोस्त को तावीज दिया और कहा कि भाई साहब, इस तावीज को कहीं दूर जाके पहाड़ी से नीचे फेंक देना, ये तावीज किसी के भी काम का नहीं है। उसका दोस्त मुस्कुराया और उस घर से विदा हो गया। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। बहुत कुछ इस कहानी में सीखने लायक है कि हम जिंदगी से क्या मांगते हैं, इसका हमें बहुत बोध चाहिए। हमने जो भी मांगा है अपने लिए या भविष्य में हम जो भी अपने लिए मांगेंगे, बहुत होशपूर्ण, बहुत सोच के समझ के मांगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।